क्या आप जानते हैं घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल के साथ अगर थोड़ी सी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जोड़ दें तो प्यारे से डिकोर आइटम बन सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बनाने वाली हूँ मैं ये कस्टमाइज्ड टेबल डेकोर। तो इसमें सबसे पहले मैंने लेटर एस लिया है जो कि मेरे बेटे के नाम का फर्स्ट इनिशियल है। तो हम इसी को बना रहे हैं। आप कोई भी लेटर इस टेक्निक से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रिंट आउट ले लिया था और उसको कार्बन की तरह से कन्वर्ट करने के लिए इसके बैक साइड पर ब्लैक वैक्स कलर ले लिया है और उसे रब कर दिया है। अब हम इसका प्रिंट ले लेंगे। मतलब इसकी जो साइड्स हैं उन्हें हम पूरी तरीके से आउटलाइन कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं शेप जो है वो चेंज कर दे रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा मुझे क्राफ्ट बनाना है उसके लिए ये वाली शेप जो मैंने प्रिंट ली थी वो फिट नहीं थी। तो अपनी पसंद के साइज के लिए मैंने प्रिंट आउट ले लिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा यहाँ पर भी कस्टमाइज कर दिया। अब क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड बहुत पतला था तो मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड को आपस में जोड़ दिया है। अब हमें बनानी है यहाँ पर इसकी बाउंड्री। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ी कार्डबोर्ड की स्ट्रिप है जिसको लेकर मैं यहाँ पर बाउंड्री बना रही हूँ। इस तरीके से पूरा बाउंड्री बना लेने के बाद हम इस पर टिश्यू की एक लेयर बना देंगे। ये हम बनाएंगे फेविकोल और वाटर के सॉल्यूशन से, जिससे कि जब ये ड्राई होगा तो ये बहुत ही अच्छे से हार्ड हो जाएगा और हमारे इस स्ट्रक्चर में एक मजबूती ऐड हो जाएगी। अब बारी आती है इसको कलर करने की। तो थोड़ा सा कहीं कहीं जैसों की ज़रूरत थी वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर वाली साइड को रॉयल लुक देने के लिए हम गोल्डन स्प्रे पेंट कर लेंगे और बाहर की साइड मैंने किया है ब्लू कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ले लेंगे कॉर्क लाइट और ये कॉर्क लाइट जो है ये हमें इसके अंदर वाली साइड पर हर जगह पर लगा देनी है, पूरे लेटर के अंदर। इस कॉर्क को हमें इस लास्ट में पीछे की तरफ पेस्ट कर देना है, तो इसलिए हम थोड़ी सी वायर को बाहर छोड़ेंगे जिससे कि हम बाद में इसको कॉर्क को पीछे की तरफ हाइड कर सकें। पूरे में लाइट लगा लेने के बाद अब हमें करना है इसको डिकोर। तो मैंने ये छोटे छोटे बीड्स ले लिए हैं गोल्डन कलर के। अच्छी तरह फेविकोल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर ये बीड्स जो है पूरे में स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा और ग्लिटर ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं ग्लिटर पाउडर डाल रही हूँ। बहुत अच्छी सी शाइन इसमें ऐड हो गई है। अब हमें देना है इसकी डेकोरेशन को थोड़ा सा हाईलाइट। तो इसके लिए थोड़े से बड़े साइज के बीड्स यहाँ पर हम कहीं कहीं अप्लाई कर देंगे। ये डेकोरेशन और लाइटिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इसे कवर करना है। तो यहाँ पर OHP शीट पे मैंने सेम लेटर कट कर लिया है और उसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे देंगे एक बेस। तो यहाँ पर इस कार्डबोर्ड को थोड़ा मजबूत कर लेंगे ताकि ये पिचके नहीं। इसके अंदर कुछ भी रैंडम आइटम मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी और अब इसे ब्लैक पेपर से कवर करके और इसको बेस की तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो OHP शीट है वो बहुत अच्छे से इस पर पेस्ट हो गई है। बाहर से इसके
जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पर हम हाफ कट बीड्स लगा लेंगे। कॉर्क को लेटर के पीछे चिपका देंगे ताकि उसका ऑन ऑफ सिस्टम जो है वो हम आराम से यूज़ कर सकें। उसके बाद इसे इसके बेस पर पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, लेकिन इसका बेस खाली लग रहा था, तो इसको बेस को इससे मैच करने के लिए इस पर यूं ही रैंडम गोल्डन कलर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट दे दिया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। अब ये कस्टमाइज लेटर जो है वो मेरे बेटे की टेबल के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब बना लेते हैं दूसरा क्राफ्ट, और ये मैं बनाने वाली हूँ अपने नेफ्यू के नाम का लेटर। तो मेरी सिस्टर के बेटे का नाम है, ए लेटर से शुरू होता है, तो उसी के लिए मैं ये बना रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने प्रिंट ले लिया था, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही किया है मैंने कि अपने हिसाब से उसका बस साइज़ लिया है और शेप इसको अपने आप से दी है। अभी थर्मोकोल पे मैंने इसका कटआउट निकाल लिया है। थर्मोकोल बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इसके बैक साइड पर एक कार्डबोर्ड भी पेस्ट कर दिया है। अब इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी को हम पेपर से हाइड कर देंगे ताकि ये क्लीन नज़र आए। अब ले लेंगे सी शेल्स और इसके ऊपर रैंडमली पेस्ट कर देंगे। हमें इसमें जितनी ज़्यादा इसको क्लोजली हम पेस्ट कर सकते हैं, कोशिश करना है एडजस्ट करते हुए कि ये बहुत पास पास चिपकाए जा सकें। उसके बाद कुछ छोटे साइज़ के ये शेल थे मेरे पास, वो भी मैंने यहाँ लगा लिए हैं। अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर हमें नीचे का जो बेस है वो नज़र आ रहा है, तो हम उसमें पर्ल्स लगा देंगे। इन पर्ल को लगाने के बाद इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनमें हम सीशेल और पेस्ट कर देंगे। अब इसका हमें स्टैंड बनाना है, तो इस स्टैंड को बनाने के लिए मैंने एक स्क्रूअर को कट कर लिया है और उसके बाद इसमें कुछ बीड्स लगा दिए हैं। पीछे की तरफ मैंने नाप कर देख लिया था कि कहाँ पर इसको लगाने से ये प्रॉपर खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेने के बाद जब आप इसको टेस्ट कर लेंगे कि कहाँ से ये खड़ा हो पाएगा, तो उसको ग्लू गन की हेल्प से हम परमानेंट पेस्ट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा कस्टमाइज्ड एक और लेटर जो कि बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहा है स्टडी टेबल के ऊपर, वो बनकर तैयार हो गया है। इसके स्टैंड में बीड्स लगाने का रीज़न यही था कि इसको एक थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है ताकि ये अच्छे से सहारा दे सके, और ये बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। आप बताइए कि इन दोनों लेटर्स में से आपको कौन सा वाला क्राफ्ट ज़्यादा पसंद आया। तब तक हम चलते हैं तीसरे क्राफ्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने एम्प्टी टेप रोल ले लिया है और एक वेडिंग कार्ड में से एक कलर्ड पेपर को निकाल लिया है, जिससे कि हम अपने टेप रोल को कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें अंदर वाली साइड पर एक थोड़ा कम गहराई वाला एक स्टैंड चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टेप रोल के साइज़ के जो गोला था उससे थोड़ा बड़ा गोला कट कर लिया है, और अब हम इसमें साइड्स में कट लगाते हुए टेप रोल में इसको फिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरीके से मोड़ने के बाद। अच्छी तरीके से फेविकॉल की हेल्प से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। जितने भी रफ एजेस हैं हमारे टेप रोल के, उसे भी हम सेम पेपर से अच्छी तरीके से कवर करके फिनिश देंगे। अब हमारी पॉट बन के तैयार है। अब बारी है प्लांट बनाने की। यहाँ पर मैंने फॉर्म शीट ली है और इसके ऊपर हमें
कुछ शेप्स कट करनी है, तो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। एक पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके की हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ का पेपर लेकर जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं कैक्टस, उसी साइज़ का आप ये शेप कट कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्म शीट में से इसी शेप को रखते हुए कुछ पीसेस कट करने हैं। यहाँ पर जो मैंने फॉर्म शीट का यूज़ किया है, तो उसमें से मुझे 7 पीसेस मैंने कट किए थे, लेकिन 6 पीस में ही मेरा कैक्टस बनकर रेडी हो गया था। अगर आप प्लेन पेपर की शीट लेते हैं तो आपको 10 कम से कम ये कटिंग करनी होगी। फॉर्म शीट थोड़ी मोटी होती है, इसलिए हमारा कैक्टस थोड़ा सा कम शीट में बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम एक के ऊपर एक इन शीट्स को चिपका लेंगे और 6 शीट मैंने यहाँ पर चिपकाई हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो। अब 6 शीट आपस में इस तरीके से चिपकाने के बाद ये हमारा कैक्टस का एक स्ट्रक्चर बनकर तो तैयार हो गया है। अब हमें इसके ऊपर एक फ्लावर लगाना है, जिसके लिए मैंने बहुत ही ब्राइट से पिंक कलर की एक ग्लिटर शीट में से कट कर लिया है फ्लावर को, और उसके बाद हम इसको इस कैक्टस के टॉप पर पेस्ट कर देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम अपने जो हमने टेप रोल से प्लांटर बनाया था उसमें लगा देंगे, और उस प्लांटर को इस तरीके से यहाँ पर इसमें हम इसको फिक्स कर देंगे। एक ऐसा ही छोटा सा कैक्टस मैंने और बना लिया था और उसको इस बड़े वाले कैक्टस के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। अब ले लिए हैं मैंने कुछ पेपल्स, और जो हमारा ये पॉट बनाया था उसमें इन पेपल्स को आप डाल दीजिए और आपका एक इजी सा DIY बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनमें से कुछ जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी इमेजिनेशन और जुगाड़ के साथ हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए घर के लिए बहुत ही प्यारे से डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।